आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किंगडम फंजाई से। अब फंजाई के अंदर हमारे पास सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ड्राइव करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी डाइवर्सिटी शो करते हैं इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, मतलब जो इनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगी ना वो काफ़ी अलग अलग हो सकती है। अलग अलग डाइवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो हैबिटेट इनका अलग हो सकता है कोई फंगस हमें कहाँ पे मिल रही हो, कोई फंगस हमें कहाँ पे मिल रही हो। ठीक है, जैसे कि फंगस अगर मैं घर की बात करूँ तो हमने देखा होगा हमारे जैसे कि रोटी वगैरह अगर ख़राब होगी तो उस पर फंगस लग जाती है। ठीक है, हमारे पास ब्रेड वगैरह है उसके ऊपर फंगस लग जाती है। जितने भी तुम्हारे पास रॉटन फ्रूट्स हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं उनके ऊपर क्या लगी रहती है, फंगस। ठीक है, जैसे कि हम मशरूम खाते हैं वो भी क्या एक तरीके से फंगस, यानी कि हम मशरूम जो खा रहे हैं ना वो क्या है, खुद फंगस है। ठीक है, टॉड स्टूल हो गया जो कि पॉइजनस होता है, वो भी क्या है, फंगस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास मस्टर्ड लीव्स होती हैं, सरसों की पत्तियाँ, उसके ऊपर क्या वाइट स्पॉट्स हैं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक पैरासाइट बैठा है जो कि खुद कौन है, फंगस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर फंगस होते हैं लाइक ईस्ट। अब ईस्ट को हमने पढ़ा था माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, वहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे ईस्ट का ब्रेड बनवाने के लिए और बियर बनवाने के लिए। ब्रेड के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था बेकर्स ईस्ट, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया, और बियर बनाने के लिए भी हमने वही यूज़ किया था, लेकिन वो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे थे तो बोला था ब्रूअर ईस्ट। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि डिजीज़ करते हैं, बीमारी करते हैं, चाहे वो एनिमल के अंदर हो या फिर प्लांट्स के अंदर हो। ठीक है, जैसे कि वीट ट्रस्ट क्यों किसने की, पक्सीनिया ने की। ठीक है, हमारे पास एंटीबायोटिक भी बनवा के दी थी माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर में, माइक्रोब ने किसने बना के दी थी, हमारे पास फंजाई ने। जैसे कि पेनिसिलियम नोटाटम बना था हमारे पास। ठीक है, पेनिसिलियम ने दवाई बनाई थी। क्लियर, इसके अलावा फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जहाँ आप ढूंढना चाहोगे ना वहाँ पे आपको फंगस मिल जाएगी, हर जगह पे मिल सकती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, किसी भी प्लांट के ऊपर, किसी भी एनिमल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अब फंगस कहाँ मिलती है, जैसे कि हमारे जो मम्मी वगैरह होती है वो क्या कहती है कि खाने को स्टोर करना चाहिए हमें ठंडे एनवायरनमेंट में ताकि खाना ख़राब ना हो। ठीक है, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी वजह से खाना ख़राब हो सकता है। तो अब अगर मैं बात करूँ हमें कहाँ मिलेगी फंगस, तो वो वार्म ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलती है। ये बोलते हैं कि हमें फ्रिज में खाना रखना चाहिए, क्यों, इससे बैक्टीरिया, फंगस की वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर, अब अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने आपको बताया ईस्ट है। अब ईस्ट हमारा सिर्फ यूनिसेलर होता है, बाकी सारे के सारे फिलामेंटस हमारे पास फंगस होती हैं। ठीक है, सो अगर मैं ईस्ट को हटा दूँ तो बाकी जितनी भी जो फंजाई बची वो सारी क्या होंगी, फिलामेंटस होंगी। अब फिलामेंटस का मतलब क्या है, सुनो, हमारे पास जो इनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, स्लेंडर टाइप होगी और थोड़े धागे धागे लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम बोलते हैं हाइफे। ठीक है, सो लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं हाइफे। क्लियर, मानो एक आपके पास ये रहा हाइफे। क्लियर, अगर मैं ऐसे ही हाइफे को बार बार मैं ऐसे जोड़ दूँ तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना ये बना आपके पास माइसीलियम। ठीक है, सो माइसीलियम किससे बनता है, सिंपल, हाइफे को जब आप बहुत सारे हाइफे को जोड़ दोगे तो आपके पास बन के आएगा माइसीलियम। ठीक है, अब ये माइसीलियम हमारे पास कॉन्टिन्यूस ट्यूब बनाते हैं, मतलब सुनो, आपके पास ये माइसीलियम है एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे से सीनोसिटिक हाइफे, क्या बोलोगे, सीनोसिटिक हाइफे। सिटिक का मतलब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या बैठा है, बहुत सारे हमारे पास क्या बैठे हैं, मल्टी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है वहाँ पे प्रेजेंट है नॉर्मल, तो बोलोगे सीनोसिटिक हाइफे। अगर तुम्हारे पास हाइफे के अंदर अगर दीवार दे दी, सेप्टा दे दिया, वॉल्स दे दी, तो बोलोगे वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टा या फिर क्रॉसफॉल। ठीक है, तो हमारे पास माइसीलियम दो तरीके के हो सकते हैं, ये आपको भी याद करना है क्योंकि इसी के थ्रू हम फंजाई की बाकी क्लासेस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो याद रखो हाइफे दो तरीके का होगा, और सीनोसिटिक यानी कि बस न्यूक्लियस बैठा हुआ है, मल्टी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अंदर क्या होगा, सीनोसिटिक हाइफे बना है। अगर हाइफे के अंदर आपने दीवारें रख दी हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बनेगा सेप्टा। क्लियर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जिसकी जो सेल वाला फंजाई की वो किसकी बनी रहती है, चाइटिन और पॉलीसैकेराइड की। क्लियर, अब बात करते हैं फंजाई आखिरकार किस तरीके से खाना अपना खाती है। ठीक है, सो ये सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ये सड़ी गली चीज़ें, खराब वगैरह चीज़ें, इन सबको ईट करते हैं, तो डेड सबस्ट्रेट के ऊपर ये फीड करेंगे, तो इसलिए हम इसे बोलेंगे सैप्रोफाइट्स।
ठीक है। इसके अलावा ये पैरासाइट्स भी होते हैं, प्लांट एनिमल के ऊपर भी ये लोग रह के अपना खाना वाना खाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये सिम्बायंट्स होते हैं। सिम्बायंट्स मतलब जहाँ पे म्यूचुअल एक तरीके से रिलेशनशिप शो करेंगे, जहाँ पे इस वाले पार्टनर को भी फ़ायदा होगा और सेकंड वाले को भी। ठीक है। जैसे कि एल्गी के साथ ये रहते हैं, तो एल्गी क्या देगा, उसको एक तरीके से फूड बना के देगा, और फंजाई क्या देगा, वहाँ पे हमें मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके देगा मिट्टी के अंदर से, पानी वगैरह, है ना, मिनरल्स वगैरह। तो ये लाइकन्स बने हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से प्लांट्स के साथ भी लिंक बना के रहती है फंजाई, रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर वेजिटेटिव भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। अब वेजिटेटिव की बात करूँ तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सब हो सकता है। ठीक है। एसेक्सुअल की बात करूँ तो वहाँ पे बनते हैं हमारे पास स्पोर्स। ठीक है। सो नंबर 1 कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ूस्पोर्स, 3 तरीके के हमारे पास स्पोर्स मिलेंगे। क्लियर। नंबर 1 कोनिडिया, नंबर 2 स्पोरेंजियोस्पोर, फिर है ज़ूस्पोर। ठीक है। सेक्सुअल की अगर मैं बात करूँ तो oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। अब मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी बेसिडियोमाइट्स, इसकी क्लास है। ठीक है। इसकी कैटेगरी है एक तरीके से फंजाई की। एक होगा एस्कोमाइट्स। ठीक है। तो एस्कोस्पोर्स कहाँ मिलेंगे, एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर, और बेसिडियोस्पोर कहाँ मिलेंगे, बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर। ठीक है। तो याद रखना। अब ये जो स्पोर्स हैं वो आखिरकार बनते कहाँ हैं। ठीक है। तो ये एक फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर ये सारे के सारे बनते हैं स्पोर्स, और जब ये फ्रूटिंग बॉडीज जब ये बस्ट हो जाएंगी, फट जाएंगी, तो क्या निकलेगा बाहर, स्पोर्स निकलते हैं। सिंपल। तो याद रखोगे हमारे पास सेक्चुअल, एसेक्चुअल और वेजिटेटिव हमारे पास हो रहा है रिप्रोडक्शन। क्लियर। और ये स्पोर्स कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ सेक्शुअल साइकिल की, तो इसके पास 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 सुनो, हमारे पास एक ये गैमेट्स हैं। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2। अब इनका प्रोटोप्लाज्म पहले आप फ्यूज़ करवा दो, इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। ठीक है। यानी जब प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़न करवाते हैं बिटवीन 2 मोटाइल गैमेट या फिर नॉन मोटाइल गैमेट, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। ओके। अब जैसे ही आप फ्यूज़न करवाओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक तरीके से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। मतलब देखो, यहाँ पे फ्यूज़न करवा दे तो एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, यानी कि अब क्या होगा, अब इन दोनों का न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, तो क्या बनेगा अंदर, 2n। क्लियर। इसको बोलेंगे कैरियोगैमी। यानी पहले क्या किया आपने, प्रोटोप्लाज्म को आपने फ्यूज़ करवा दिया। क्लियर। उससे क्या होगा, आपके पास बनेगी कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूज़न करवा दो 2 न्यूक्लियस का, क्या बन गया, डिप्लॉइड। क्लियर। अब हमें तो पता है भाई डिप्लॉइड के बाद क्या करवाना पड़ेगा उसे, हैप्लॉइड बनाने के लिए मियोसिस। तो मियोसिस करवाएंगे जिससे क्या बने, एक इधर बन जाए एक सेल, एक इधर बन जाए। भाई 2n था ना, उससे आप क्या चाहोगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बन के आ जाए आपके पास। सिंपल। सो नंबर 1 प्लाज्मोगेमी, नंबर 2 कैरियोगेमी, नंबर 3 आपके पास क्या बनेगा, मियोसिस के थ्रू हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब अगर फंगस की बात करते हैं तो वो सेक्चुअली अगर रिप्रोडक्शन करती है तो किस तरीके से करेगी, तो इनके पास जो हाइफे थे ना वो ही कांटेक्ट में आएंगे। सिंपल सी बात है। हाइफे आई, उन्होंने क्या किया, फ्यूज़ किया। अब इधर भी एक एन था, इधर भी एक एन था। अब इन्होंने क्या बना लिया, n+n। ये कंडीशन आती है डिफरेंट। होना क्या चाहिए था हमारे पास, इधर से भी n आया, इधर से भी n आया, तो क्या बनना चाहिए था, 2n। ठीक है। तभी तो जाके वो मियोसिस करते हैं, फिर जाके बनता है हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास इधर एक हमारे पास हाइफे है, इधर एक हाइफे है। अब इन दोनों ने क्या किया, यहाँ पे डिप्लॉइड नहीं बने, यहाँ पे ये n+n करके रह गए, यानी कि 2 न्यूक्लियस बना लिए इन्होंने। डाई कैरियन फेस होता है ये। ठीक है। लेकिन कुछ देर का है, उसके बाद ये अपने आप क्या करते हैं, n+n ये फ्यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, मियोसिस करते हैं, और फिर दोबारा से n अलग हो जाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स यानी कि हमारे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है। तो जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्चुअली तो हाइफे कांटेक्ट में आएंगे, जिससे क्या होगा, हैप्लॉइड सेल का फ्यूज़न होगा। अब क्या बनता है हमारे पास, नॉर्मल कंडीशन में डिप्लॉइड सेल 2n बन गया, फिर जाके वो अपने आप हैप्लॉइड स्मूल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसिटीज़ की और बेसिडियोमाइसिटीज़ की, तो इन दोनों केसेस के अंदर ना हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो साथ में नहीं जुड़ते, वो एक तरीके से n+n की कंडीशन में रहते हैं। इसको बोलते हैं डाई कैरियन, यानी एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं। ठीक है। तो इस फेज को बोलेंगे डाई कैरियो फेज। लेकिन बाद में ये जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ करेंगे और फिर सेल दोबारा से डिप्लॉइड बनेगी, देन आपके पास फिर मियोसिस कंटिन्यू करेगी।
क्लियर। तो अब मैं आपको इसकी कुछ क्लासेस बताने वाली हूँ। हमने अब तक 3 चीज़ें पढ़ी हैं। माइसीलियम कैसे बना था, बहुत सारे हाइफे को जोड़ दिया था, तब क्या बना था, माइसीलियम। फिर स्पोर की फॉर्मेशन, ठीक है। फिर फ्रूटिंग बॉडीज, अब स्पोर्स में हमारे पास ऊपर थे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर थे, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर से क्या निकले थे, स्पोर्स। अब इन तीन चीज़ों को आप कंसिडर करके आप कुछ क्लासेस के बारे में बात करोगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज़। अब फाइकोमाइसिटीज़ काफ़ी पुराने ज़माने के हैं, ठीक है। मतलब कि उस टाइम क्या क्या प्रेजेंट था, पानी था। अब जाके एनवायरनमेंट ठीक हुआ है, बट पहले क्या था, पानी। तो इसको इस तरीके से लगा के चलो, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर हमें मिले थे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिल सकते थे हमें, डिकेइंग वुड पे। अब उस टाइम पे कोई ढंग का तो कुछ था नहीं, तो कहाँ हो सकते बेचारे, सड़ी गली लकड़ी पे पड़े होंगे, ठीक है। दलदल एरिया में पड़े होंगे, डैम प्लेसेस में, ठीक है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह थे। इनका जो माइसीलियम था, अब आप यहाँ पे माइसीलियम जो भी अभी मैंने आपको बताया था, एक था सिनोसिटिक, ठीक है, जहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा था, इस कंडीशन को कहते हैं सिनोसिटिक। एक था जब उसके बीच में जब हाइफे, एक तरीके से हमारे पास क्या बन गई थी, ब्रांचेस बन गई थी, सेप्टेट बन गया था, है ना, यानी कि वॉल्स की फॉर्मेशन हो गई थी। तो हाइफे हमारे पास 2 तरीके के बने थे। एक था हमारे पास माइसीलियम सेप्टेट था, ठीक है। दूसरा ए सेप्टेट, यानी कि जिसके अंदर कोई भी वॉल की फॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है। फिर हमारे पास सिनोसिटिक किसके अंदर था, ए सेप्टेट के अंदर। तो अब नंबर 1 डिफरेंस यही है कि जिसका जो माइसीलियम होता है वो ए सेप्टेट होता है, यानी कि सिंपल वही, अंदर क्या भरा हुआ है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस भरे हुए हैं, तो सिनोसिटिक कंडीशन के अंदर है। ए सेप्टेट के अंदर कोई भी बीच में कोई भी फॉर्मेशन नहीं हुई है वॉल की, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जू स्पोर के थ्रू, ओके जी। अब ये जो स्पोर है वो आखिरकार बनते कहाँ पे हैं, तो वो बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर, क्लियर। अब ये जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 तरीके के स्पोर्स निकलते हैं, नंबर 1 जू स्पोर, नंबर 2 ए प्लानो स्पोर। अब अगर मोटाइल हमारे पास हुए गैमेट्स तो बनेगा जू स्पोर, अगर नॉन मोटाइल बॉडी हो तो होगा ए प्लानोस्पोर, क्लियर। कहाँ पे बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर। अब अगर जाइगोस्पोर की बात करूं, यानी कि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सिंपल बात कर रही हूँ। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्यूजन होगा गैमेट्स का, तो दोनों गैमेट्स यहाँ फ्यूज करेंगे। अब ये जो गैमेट्स हैं वो कुछ सिमिलर भी हो सकते हैं, लाइक ये मेल का भी इतने साइज का है, फीमेल का भी, इसको बोलेंगे आइसोगैमस। एनाइसोगैमस ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है एनाइसोगैमस। एक होता है oogamous, ठीक है। तो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं, oogamous भी हो सकते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल है आपके पास राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंजाई होती है मस्टर्ड के ऊपर, एक होता है म्यूकर, क्लियर। अब आती है एस्कोमाइसिटीज़ की, तो सुनो, एस्कोमाइसिटीज़ को हम कॉमनली जानते हैं सैक फंजाई के नाम से, क्लियर। ये ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होती है, एक ईस्ट को छोड़ के, जो कि यूनिसेलुलर हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं मल्टी सेलुलर की बात करूँ तो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम, और अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूँ तो वो है ईस्ट, क्लियर। अब ये सेप्रोफाइटिक भी होते हैं, ठीक है। हमारे पास डीकम्पोजर भी हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और उससे भी अलग बात कॉर्पोफाइलस, यहाँ तक कि गोबर के ऊपर भी मिलते हैं, ठीक है। माइसीलियम की बात करूँ तो अब सब में रट्टा मार लो, आगे जितनी भी जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, बेसिडियोमाइसिटीज़, ड्यूटेरोमाइसिटीज़, और आपके पास ये तो हो गया एस्कोमाइसिटीज़, इन तीनों के अंदर हमारे पास जो माइसीलियम मिलेगा वो ब्रांच कंडीशन में मिलेगा और सेप्टा की फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये रहा क्या बैठा है इसके बीच में, सेप्टा की फॉर्मेशन हो रखी है। अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सुनो, ए सेक्सुअल स्पोर होता है जो रिप्रोडक्शन है कोनिडिया के थ्रू, क्लियर। अब ये जो कोनिडिया है वो बनते हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, यानी कि इसके अंदर क्या बन रहे हैं, कोनिडिया बन रहे हैं, क्लियर। अब ये जो स्पोर जो हमारे पास बनते हैं इसी को हम बोलेंगे कोनिडिया, क्लियर। अगर मैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जो सेक्सुअल स्पोर बनेगा उसको बोलेंगे एस्कोस्पोर। अब ये हमारे पास बॉडी के अंदर बनते हैं, तो ये क्या है, एंडोजीनियसली। अब जो जो स्पोर निकल के आए उसको बोलेंगे एस्काई, ठीक है। यानी कि बेसिकली क्या हुआ, जो सेक्सुअल स्पोर थे जिनको हमने एस्कोस्पोर कहा, वो कहाँ पे बने थे, अंदर बने थे बॉडी के अंदर, ठीक है, जैसे एस्काई के थ्रू, ठीक है, इसको हम बोलेंगे। अब ये काफ़ी सारे एस्काई आगे जाके बनाएंगे फ्रूटिंग बॉडीज़, और फ्रूटिंग बॉडीज़ हमारे पास क्या निकाल के देगी, एस्कोकार्प। तो जैसे ऊपर बना हमारे पास एस्कोस्पोर, यहाँ पे बने एस्कोकार्प। एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लैविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोफोरा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क में हेल्पफुल होते हैं, क्लियर। इसके अलावा ये कुछ ना कुछ खाने के लिए हम यूज़ करते हैं फंजाई को, एग्जाम्पल मोरल और ट्रफल्स, ठीक है।
अब आता है बेसिडियोमाइसीटीज। अब बेसिडियोमाइसीटीज के नाम से समझ में आ रहा है बेस, यानी कि ज़मीन पे चीज़ें में मिली होंगी, ठीक है, जैसे कि सॉइल में, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स में, ठीक है। कैसी हो सकती है बेसिडियोमाइसीटीज, जैसे कि मशरूम, ठीक है, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, ये सारे होते हैं हमारे पास बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। ये हमारे पास लिविंग प्लांट बॉडी पे भी रह सकते हैं एज अ पैरासाइट। एग्जाम्पल रस्ट, अभी वीट रस्ट हमने देखा था, ठीक है, स्मट्स की तरह रह सकते हैं। इनका भी माइसिलियम कैसा होगा, ब्रांच और सेप्टेट होगा, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे मिलते ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन ही होता है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर सी बात है। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मोगैमी होती है। अब प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, फ्यूजन होगा आपके पास दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस का, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो वेजिटेटिव न्यूक्लियस आ गए, आपने फिर इनका क्या करवा दिया, फ्यूजन। अब फ्यूजन हुआ, लेकिन ये कौन सी स्टेज में, N+N, ठीक है। क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर के अंदर बैठे रहते हैं जिसे कहते हैं बेसिडियम, फिर जाके बना देंगे खुद थोड़ी देर बाद अपने आप कैरियो अपने पास स्टार्ट करवा देंगे, कैरियोगेमी, ठीक है। फिर धीरे धीरे मियोसिस हो जाएगा, यानी सिंपल अभी जो मैंने आपको बताया था, होता क्या हमारे पास इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, ठीक है हमारे पास। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे 2n ना बना के N+N की कंडीशन में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद कैरियोगेमी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि अपने आप क्या करेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाएंगे और फिर जाके दोबारा से हैप्लॉयड स्पोर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। कितने बनाते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर्स बना के देंगे, ठीक है। ये भी कहाँ पे बनते हैं, बॉडी के अंदर, बेसिडियम स्ट्रक्चर के अंदर ही बनते हैं। क्लियर। बेसिडिया हमारे पास फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होते हैं, जिसको बोलेंगे बेसिडियो कार्प। एग्जाम्पल है हमारे पास एगैरिकस, यूस्टिलैगो, एग्जाम्पल हमारे पास एगैरिकस, यूस्टिलैगो, पक्सीनिया। अब स्टार्ट करते हैं ड्यूटेरोमाइट्स। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज हमारे पास काफ़ी इम्परफेक्ट हैं, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही मिलता है, यहाँ पे सेक्चुअल वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही सेक्चुअल फॉर्म मिलती हम उसे दूसरी क्लास में भेज देते, लाइक एस्कोमाइसिटीज में भेज दिया, बेसिडियोमाइसिटीज में भेज दिया, है ना। तो एक तरीके से हमारे पास जो फंजाई जो निकल के आती थी ना कि भाई इसके अंदर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, तो उसको हम ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर नहीं डालते थे, उसको हम किसी एस्कोमाइसिटीज, किसी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ एसेक्चुअल और वेजिटेटिव वाले ही मिलते हैं। अब जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाय एसेक्सुअल स्पोर, जिसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है। माइसिलियम इसका भी क्या होगा, सेप्टेट और ब्रांच की फॉर्मेशन में होगा। इसके कुछ मेंबर्स जो कि सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, जबकि और बाकी हमारे पास डीकम्पोजर्स होते हैं जो कि एक तरीके से मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास CAT, यानी कि CET का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे लगा लो CAT। C से क्या होगा, कोलियोट्राइकम, ठीक है। A से ऑल्टरनेरिया, T से ट्राइकोडर्मा। इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जिसको भी पसंद है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।